हमने वो मार्कर्स नहीं फेंकने जो ख़राब हो चुके हैं और जिनका थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट नहीं होता। यहाँ पर मैंने भी अपने सारे मार्कर्स कलेक्ट करके रख लिए थे और आपने भी ऐसे ही करना है। जो आपके मार्कर ख़राब हो चुके हैं आपने वो साइड पर जमा करते रहना है। हमने इनसे डबल कट मार्कर बनाना है। ये वाले आपने मार्कर डबल कट मार्कर के लिए यूज़ करने हैं और इससे हम लाइन्स ड्रॉ करना सीखेंगे और सीखेंगे कि डबल कट कैसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पर आपने वो वाला मार्कर चूज़ करना है जो आपका सही चलता हो लेकिन उसका थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट नहीं होता है। यहाँ पर मैंने भी वो वाला मार्कर चूज़ किया है जिसका थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट नहीं होता और वो सही नहीं चलता। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा मार्कर यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना। तो ये जो ऐसे आपके चलते हैं मार्कर, इनका थिन और थिक स्ट्रोक सही तो है लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखें, मैं ये वाला अगर बनाती हूँ स्ट्रोक तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर थिन स्ट्रोक इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा और ज़्यादा क्लियर नहीं है। अब ये वाला जब मैं थिक स्ट्रोक बनाती हूँ तो ये ऐसे यूज़ हो रहा है। तो आपने ऐसा मार्कर नहीं यूज़ करना है, आपने वो मार्कर यूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ऐसा मार्कर आपने फेंक देना है और हमने कट मार्कर के लिए, डबल कट मार्कर के लिए ऐसा मार्कर यूज़ नहीं करना। हमने मार्कर को कट करना है तो हमने एंड से स्टार्ट करना है। यहाँ से आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं कट करना, वहाँ से आपका मार्कर ख़राब हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ काट के कि आपने कैसे कट करना है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आपके पास एक नाइफ़ या फिर कटर या ब्लेड होना चाहिए जिससे आप कट कर सके मार्कर को। यहाँ पर मैंने नाइफ़ ले लिया। आपने यहाँ से मार्कर को स्टार्ट करना है। आपने फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से एंड से स्टार्ट करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना। तो यहाँ से देखें, आपने बहुत ध्यान से आपने एंड से थोड़ा सा गैप देकर आपने मार्कर को कट करना है और बहुत केयरफुली करना है। आपने अपने हाथ भी नहीं कट कर लेने, मार्कर को भी नहीं आपने ख़राब करना। आप पहले उन कट मार्कर पर प्रैक्टिस करना जो आपके बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको सेकंड पे बताया था। तो यहाँ पर देखें, ऐसे आपने कट करना है मार्कर को। मैंने कट कर लिया है। आपका ये वाला पहले से आपका थिक स्ट्रोक होना चाहिए, ये वाला स्ट्रोक आपका बड़ा होना चाहिए और ये वाला एंड वाला आपका छोटा होना चाहिए। देखें, अब यहाँ पर मैं जब इसको कर रही हूँ, इस लाइंस लगा रही हूँ तो ये सही हो रहा है। तो आपका भी ऐसे ही कट होना चाहिए मार्कर और ऐसे आपने प्रैक्टिस करके देखना कि आपका मार्कर सही कट हुआ है या नहीं। तो आपने कट करने के बाद ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है इन स्ट्रोक्स की। इन स्ट्रोक्स को आपने यूज़ करना है अपनी राइटिंग में भी। हम करेंगे आगे नेक्स्ट कोटेशन लिखेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं ली तो आप वो पहले ज्वाइन करें, देन आप ये वाली क्लास ज्वाइन कर लें। तो इन स्ट्रोक्स के आपने कट करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। आपने मार्कर को ऐसे ही कट करना है जैसे मैंने बताया है। आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम लाइन्स कैसे लगाएंगे। लाइन्स के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए। आपने मार्कर को ज़्यादा दबा कर नहीं लिखना और ऐसे आपने मार्कर को यूज़ करना है लाइन्स के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करना है। आपने यहाँ पर मार्कर को ज़्यादा दबा कर नहीं लिखना, बिल्कुल आराम से लाइन लगानी है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे आपने मार्कर्स को कट करना है। हमने ऐसे कट नहीं करना, हमने ऐसे कट करना है। तो आपने ये दोनों कट मार्कर्स नहीं कट करना है, आपने ऐसे कट करना है। आपका ये वाला स्ट्रोक ज़्यादा होना चाहिए, ये मिड से नहीं कट करना और ज़्यादा स्टार्टिंग से भी नहीं कट करना है, ऐसे कट करना है। तो हेडिंग के नीचे कैसे लाइन लगानी है, आपकी जो भी हेडिंग होगी आपने वो लिखनी है। उसके बाद आपने कट मार्कर से लाइन लगानी है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन की हेडिंग दे रही हूँ। अगर आपने ये वाली राइटिंग सीखनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल गाइड किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी सारी क्यूरीज से डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन की हेडिंग मैंने दे दी। आपने मार्कर को ऐसे यूज़ करना है और ऐसे आपने लाइन लगानी है। ये देखें, आपने यहाँ पर मार्कर को ज़्यादा दबाकर नहीं यूज़ करना, बस आराम से आपने मार्कर्स को यूज़ करना है और फिर आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपने लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास में हमने ये वाले सारे स्ट्रोक से सीखे हैं बनाना। नेक्स्ट हम कोटेशन लिखना सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी वजह से किसी को समझ आ जाए या किसी की हेल्प हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, सदका जारिया होता है। तो आज की क्लास में इतना ही हम सीखेंगे। नेक्स्ट हम कोटेशन और पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो लिखना सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।